भगवान राम आए, भाग पड़ी है। मैया सीता के पास पहुंची और सीता जी से बोली, बहना अरे गिरजा भवानी की पूजा जल्दी करो और बाग में देखो भगवान राम आए। जैसे ही मैया सीता ने राम का नाम सुना, मैया सीता मोहित हो जाती और आज राम को देखने के लिए चल पड़ी। जैसे भगवान राम के करीब आई तो जिस वक्त सीता ने राम को देखा और राम ने सीता को देखा, क्या हुआ है भैया? पड़ गए प्रेम की डोरी में, कि पड़ गए चित चोर आप चित चोर भये, सीता की सूरत जब देखी राघव के नैन चकोर भये। यानी भगवान श्री राम ने सीता को देखा और सीता ने भगवान राम को देखा तो एक दूसरे को देख करके प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित, मैया सीता वहां से आई है, गिरजा भवानी का पूजन करने लगी है, कहने लगी है मैया मैं पूजन करते समय यही कहती हूँ माँ, अगर मेरे यहाँ जो भोले बाबा का धनुष रखा है उस धनुष को कोई तोड़े तो वो तोड़े भगवान राम। राम के सिवा मैं किसी और के साथ में विवाह नहीं करूँगा। गिरजा भवानी ने वरदान दे दिया है, बेटी जा, तूने जिसे अपने मन से चाहा वही भोलेनाथ के धनुष को तोड़ेगा और तेरे साथ में रिश्ता को जोड़ेगा। गिरजा मैया आज पूजन करने के बाद सीता जी चल पड़ी है और महाराज इधर जैसे ही महलों में आई हुई है। आज दरबार लगा हुआ है, दूर देश के राजा महाराजा बैठे हैं, बड़े बड़े वीर बहादुर धनुष तोड़ने के लिए बैठे हैं। राम लक्ष्मण ने फूलों को लिया, जाकर के गुरु विश्वामित्र को दिए हैं और जवाब दिया है, गुरुदेव पूजन का समय हो रहा, पूजा की है। आज विश्वामित्र भी
राम लक्ष्मण को लेकर के महाराज जनक के यहाँ जा रही है। जनक को पता लगा है कि हमारे इस बाग में राम आए हैं और लक्ष्मण भी आए हैं। जनक राज स्वयं उन्हें लेने के लिए आए हैं। आज स्वयंवर रचा जा रहा है सीता जी का। इधर बड़े बड़े महाराजा बैठे हैं धनुष को तोड़ने के लिए। भगवान राम भी बैठे हैं, लक्ष्मण भी बैठे हैं, गुरु विश्वामित्र भी बैठे हैं। भरी सभा में जनक ने आदेश कर दिया है, सभा के लोगों, अरे जो इस भगवान भोलेनाथ के धनुष को तोड़ देगा वही सीता से रिश्ता को जोड़ देगा। मेरे भाई बंधुओं, इधर मैया सीता जो है हाथ में वरमाला को लेकर के आ रही है। इधर भगवान राम सभा में प्रवेश हुए। बाबा तुलसीदास ने लिखा है, भूमि जब सिया पगुधारी। यानी रंग भूमि में जब सिया पग उधारी। नाम किसका आया? सिया, सीता जी का। जब सीता जी ने कदम रखा है तो सब स्त्री पुरुष मोहित हो गए। लेकिन फिर बाबा तुलसीदास ने यहाँ पर यह भी लिख दिया है कि स्त्री कभी स्त्री को देख करके प्रसन्न नहीं होती है। मोहे न नार नार के रूपा पन्न गार यह रीत अनुपा। सिया पग उधारी। फिर यह भी लिख दिया है कि स्त्री कभी स्त्री को देख करके प्रसन्न नहीं होती। चाहे दूसरी स्त्री कितनी भी सुंदर हो और अपने दांत निकले हो फिर भी उसमें अमाल जरूर निकाल देगा। पगुधारी कौन? पगुधारी किससे बताया गया? रंग भूमि में जब सिया पगुधारी मोहे देख सकल नर नारी। पगुधारी कौन? भगवान श्री राम। बाबा तुलसीदास ने लिखा कि ये पगुधारी नाम कब से पड़ा है कि जब से नारी अहिल्या तारी तब से नाम पड़ो जब से नारे हिल्या तारी और तवही से नाम पढ़ो। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित, आज महाराज बड़े बड़े वीर बहादुर बैठे हैं धनुष तोड़ने के लिए। राजा महाराजा और बूढ़े बाड़े जिनके दांत भी हिल रहे हैं और धनुष तोड़ने के लिए आए। सीता जी के स्वयंवर को देखने के लिए बूढ़े बाड़े भी आए हैं। और महाराज जैसे ही वीर बहादुर बैठे उनने सोची ऐसा करो पहले मौका इन्हें दे दे जो इनके दांत हिल रहे हैं, क्योंकि हम रह जाएंगे तो कोई बात नहीं। जो धनुष तो वैसे नहीं तोड़ पे का इनको मन और रह जाए। भैया एक एक करके
सभी वीर बहादुर उस धनुष को तोड़ने के लिए जा रहे हैं। तोड़ने की बात तो दूर रही, कोई भी वीर बहादुर उस धनुष को हिला नहीं पा रहा है। मेरे भाई बंधुओं, जब कोई भी धनुष नहीं तोड़ पा रहा है, बाबा तुलसीदास ने यहाँ पर एक चौपाई और लिख दी है। भूप सहस्त्र दस एकई बारा, लगे उठावन टरहे न टारा। यानी एक बार में 10,000 योद्धा धनुष को तोड़ने के लिए लग गए, फिर भी धनुष टूटा नहीं। लेकिन ऐसा हो सकता है अगर 10,000 से एक बार में धनुष टूट जाता तो सीता किन किन कौन जाती? बताओ, अगर 10,000 मिलके धनुष तोड़ते और टूट जाते तो फिर सीता किन किन कौन जाती? इस चौपाई का अर्थ बहुत गहरा है। ये भोले बाबा का धनुष जो है, ये भोले बाबा के करीब धनुष था। इस धनुष का नाम है पिनाक, पिनाक नाम का धनुष। रावण जो है ये भोले बाबा का बड़ा ही भक्त था, बड़ा ही पुजारी था। इसने एक बार देव ऋषि नारद बाबा भोले बाबा बैठे हुए आपस में धनुष की चर्चाएं कर रहे थे। उसी समय रावण वहां आया, और रावण वहां आया तो रावण ने क्या देखा कि धनुष की चर्चाएं कर रहे भोले बाबा कहते हैं कि ये धनुष पिनाक नाम का धनुष है, इससे रावण का वध होगा। तो उसी समय रावण की नजर उस धनुष पर पहुंच जाती है। भोले बाबा बोले, इस धनुष को तुम क्या देख रहे हो? अरे यही धनुष तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। रावण ने जैसे ही सुना ये धनुष मेरी मौत का कारण बनेगा, तो ऐसा करो हम इस धनुष को ही नहीं रखेंगे, न रहेगा बांस न बजेगी। प्रभु जी धनुष हमें दे दे। मन में सोचने लगे अगर ये धनुष हमें ऐसे नहीं देंगे, पहले हमें इनकी तपस्या करेंगे, क्योंकि अगर मैं तपस्या करेंगे और तपस्या से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे, कहेंगे वरदान मांग ले, तो हमें ये धनुष मांग लेंगे। रावण ने भोले बाबा की तपस्या की, भोले बाबा प्रसन्न हो गए। क्या मांगना चाहते हो मांग लो, तुमने घोर तपस्या की है। रावण बोला, महाराज अरे हमें कुछ और ना चाहिए, केवल हमें जो तुम्हारे यहाँ धनुष रखा है यही धनुष मुझे दे दो, केवल ये धनुष दे दो। भगवान भोले बाबा बोले, सुनो हम तुम्हें धनुष तो दे देंगे, लेकिन ये याद रखना ये धनुष इतना भारी है, इतना भारी है कि अगर तुमने यहाँ से उठा करके कहीं रख दिया तो फिर दोबारा उठा नहीं पाओगे। रावण बोला, तुम जाके चिंता ही मत करो, केवल तुम हमें दे दो, फिर हम देखेंगे कैसे तो भारी हो। अरे हमारी लंका कहाँ दूर है, हमें यहाँ से उठाइए, रास्ता में कहूँ रखे ही नहीं, डायरेक्ट लंका ही में जाकर रखे। तो भगवान भोले बाबा ने उस धनुष को रावण को दे दिया। रावण ने उस धनुष को उठाया और अपने कंधे पर टांग लिया, लेकर के चल पड़ा है। देवताओं ने इधर देखा कि इस धनुष से तो रावण की मौत होगी। अरे जब इस धनुष को ये रावण लेकर के लंका में पहुंच जाएगा तो इसकी मौत का कारण बनेगा कैसे? आज देवता सातों समुद्र लेकर के रावण के पेट में बैठ जाते। रावण जा रहा था तो रास्ते में रावण को लघु शंका लगी। लघु शंका जानते हो, जैसे एक नंबर बोलते हैं। रावण को जब लघु शंका लगी तो रावण ने सोचा कि भोले बाबा तो ये तो कहा था कि धनुष कहीं रखना नहीं, कोई बात नहीं, अरे इतना हल्का है हम इसे यहाँ पर रख देते हैं और बाहर वापस लौट के आएंगे तो इसे उठा लेंगे, कितना वजन होगा ना कितना। रावण ने उस धनुष को लिया और महाराज वहीं पर रख दिया है।
उस धनुष को जमीन पर रख दिया। रावण गया है लघु शंका से निवृत्त होकर के आया और जैसे ही धनुष को उठाने के लिए चला, अब तो वो धनुष इतना भारी हो गया कि रावण से उठ नहीं रहा है। रावण से जब धनुष नहीं उठा, अब तो रावण ने अपने मित्र बाणासुर को याद किया है। बाणासुर को याद किया है जिसकी 1000 भुजाएं थी। बाणासुर आया, बाणासुर से कहा भैया मैंने ये धनुष यहाँ रख दिया, अब ये धनुष इतना भारी हो गया जो मेरे से उठ नहीं रहा है। तुम्हारी 1000 भुजाएं हैं, तुम अपनी सारी शक्ति लगा दो तो ये धनुष उठ जाएगा। बाणासुर ने भी 1000 भुजाओं की शक्ति को लगा दिया, लेकिन वो धनुष उठा ही नहीं। तो इस चौपाई का अर्थ वही पहुंचता है कि भूप सहस्त्र दस एक ही बारा लगे उठावन डरे। वो 1000 भुजाओं वालों बाणासुर जो धनुष को उठा रो, बाण नहीं उठा पाओ तो तुम्हारी औकात। महाराज जनक जो थे